पर आते हैं, बल्कि आखिरी सवाल होगा हमारे सेगमेंट का ये जी। 4 राज्यों के चुनाव, कश्मीर तो गया हुआ आज से, हरियाणा भी सुनने में आया है कि गया हुआ है, आपके पास तो गणनाएं भी हैं, और अब महाराष्ट्र का चुनाव भी ऑलमोस्ट इसी हफ्ते शायद घोषित होने जा रहा है, इसी हफ्ते घोषित होने जा रहा है, और एक पॉसिबिलिटी कि शायद झारखंड का चुनाव 20-25 दिन प्रीपोन कर दिया जाए, पहले कर दिया जाए, दोनों को इकट्ठा मिला दिया जाए, और होने जा रहा है। वो चुनाव आयोग कर सकता है, उसके पास पावर है, तो इन दोनों का चुनाव भी एक साथ होने जा रहा है। चंपाई सोरेन को तो चुरा ही लिया उन्होंने। अब ये 4 राज्यों के चुनाव को आरएसएस भी बड़ी तीखी नजर से देख रही है। आपके पास आरएसएस का भी चार्ट है, भागवत जी के बारे में भी अच्छे ढंग से जानते हैं। क्या भागवत इन 4 राज्यों के चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उसके बाद जब लोहा गर्म हो तो तब हथौड़ा मारा जाए, साहब, शोले की लैंग्वेज में? आपका क्या कहना है? 4 राज्यों के चुनाव किस करवट बैठेंगे, और आरएसएस का रुख जो अब है भागवत का, थोड़ा तल्खी भरा है मोदी के प्रति, और 4 राज्यों के नतीजों के बाद जो भूकंप आने वाला है, उसके बारे में सर बताइए। ये आखिरी सवाल हमारा। वोरा जी, वो भूकंप आना ही है। जम्मू कश्मीर में भाजपा का कोई अच्छा प्रदर्शन होने वाला नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति सर फडणवीस की है सर, नहीं, महाविकास अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी, यस, महा एम वी, उद्धव ठाकरे, हाँ, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, महाविकास अघाड़ी। हाँ, महाविकास अघाड़ी जो इनका गठबंधन है, महाराष्ट्र चुनावों में ये एजिंग पे होगा और सफलता प्राप्त करेगा। और मैं अभी आपको कह दे रहा हूं कि 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। इतनी स्ट्रॉन्ग कुंडली है उनकी। इन उद्धव ठाकरे जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, और सर 2047 तक उद्धव जी की कुंडली स्ट्रांग है। 2047 तक? यस यस, 2047 तक। अभी बृहस्पति की महादशा में है वो, चंद्रमा की अंतरदशा उनकी चल रही है। चंद्रमा एकादशेष है और शुक्र के नक्षत्र में है। चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। डिजायर फुलफिलमेंट, एकादश भाव विधानसभा को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति भवन को, राज्य भवन को, हर चीज को इंडिकेट करता है। तो एकादश से उनका बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है। चंद्रमा की अंतरदशा में ही महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, और 90% मैं अभी अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी के चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना 90% से ज्यादा है। और उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं जो ज्योतिषी गणनाएं करते हैं और अपनी पसंद के अनुसार नेताओं की कुंडली बनाते बिगाड़ते हैं। जैसे ठाकरे जी के खिलाफ बहुत से वीडियो बनते हैं, ये होगा वो होगा। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि 2047 तक उद्धव ठाकरे जी की कुंडली अच्छी है। यानी बृहस्पति के बाद जो शनि की महादशा शुरू होगी, वो शनि शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र एकादशेष है, भाग्येश है, द्वितीयेश है, और एकादश से कनेक्शन बनाया हुआ है। किसी भी ग्रह की ऐसी महादशा जिसका अपने नक्षत्र के माध्यम से एकादश से संबंध बन गया हो, वो महादशा सफलता नहीं दिलाती जातक को। आप 50,000 कुंडलियां उठा के गणना कर लीजिए, कोई एकाध कुंडली आपको इधर उधर मिलेगी जिसको सफलता का रेशियो कम होगा। तो उद्धव ठाकरे जी का समय बहुत अच्छा है। झारखंड के बारे में कोई विशेष गणना नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा मजबूर हूं, बहुत से पॉलिटिशियन की कुंडली मुझे नहीं मिलती है। जैसे हेमंत सोरेन जी की कुंडली मेरे पास नहीं है, तो झारखंड के बारे में स्पष्ट तो नहीं। एक चीज तो आती है ना कि जिस समय सपोज करो इनके रिजल्ट्स का दिन होगा, तो जैसे आप लोग एक प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, या कोई ऐसा उस टाइम के हिसाब से वो कुंडली, या जब या कहा जाए कि जिस समय महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव घोषित किए जाएंगे, तो उसके ऊपर भी एक समय की कुंडली होती है। घोषणा कुंडली को हम ले सकते हैं। घोषणा उसके कुंडली द्वारा देश को कुछ आप देख सकते हैं उसके बाद। जी, घोषणा कुंडली को हम गणना में ले सकते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों की कुंडली का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो घटना घट चुकी होती है। ये डिफरेंट है थोड़ा सा यहाँ पर। झारखंड में भी कोई बहुत अच्छा नतीजा बीजेपी को नहीं मिलने वाला। बस इतनी सी है स्थिति की छोटा राज्य है, एंटी इनकम बेसी है, लेकिन चूंकि वो जेल में थे तो इसकी एक सिंपैथी उनको जाएगी। तो झारखंड पे थोड़ा सा संशय है मुझे,
लेकिन एक ओवरऑल प्रेडिक्शन जो है वो ये है कि बीजेपी जनवरी 2026 तक किसी भी चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। आखिरी इसी से जुड़ा जो सवाल था मेरा, भागवत साहब क्या करेंगे उस समय? वो अगर ये 4 चुनाव हारते हैं या 3 चुनाव भी हारते हैं बीजेपी वाले, तो भागवत मजबूत होते हैं और मोदी कमजोर होते हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होंगे और स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। वहां पर चेयर बदलने जैसी चर्चाएं और बातें भी चल रही हैं। गडकरी जी के बारे में भी प्रश्न पूछे गए मुझसे कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पे गडकरी जी की कुंडली की स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी है। उनकी शनि की महादशा चल रही है और 5-11 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फिर मैं एकादश की बात खींच के ला रहा हूँ। 5-11 का कॉम्बिनेशन है उनका, और शनि दशमेश बुध के नक्षत्र में है। तो निश्चित तौर पे विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद मोदी जी की स्थिति और कमजोर होने वाली है। बस ये अंतिम मौका है उनके सामने। और जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है कि मोदी जी को तो प्रचार में भी अब उतना नहीं बुलाना चाह रहे लोग। वो इस वक्त प्रचार के केंद्र में नहीं है। नहीं तो हरियाणा में तो अभी तक 4 बार घूम लिए होते। बिल्कुल आपने सही कहा। तो कुछ और आखिरी संदेश दर्शकों के नाम से जो देना चाहे, फिर हम प्रोग्राम का समापन कर देते हैं। सर, दर्शकों को मैं क्या संदेश दूं? दर्शक कोई हैं तो हम खास हैं। बात आप कहना चाहें, कोई ऐसा घटनाक्रम जिसके बारे में मैंने सवाल ना पूछा हो, आप कहना चाहें? मैं देखिए दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देश से हमें प्यार है, आपको प्यार है, सबको प्यार है। अगर देश से प्यार है तो अपनी विवेक और अपनी चेतना और अपनी नैतिकता को जागृत कीजिए। सही को सही और गलत को गलत कहने की कोशिश कीजिए। आप निर्णय लेंगे, आप जनता है, डेमोक्रेटिक देश है और मोदी जी डेमोक्रेसी को बहुत समर्थन करते हैं, तो उसका फायदा उठाइए, बोलिए। बस इतना ही कहना है मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत बड़ी जरूरत है पूरे हिंदुस्तान की कि नैतिकता की वापसी हो, छल कपट कम हो, और कहीं ना कहीं जो कुटिलता है उसका भी कमी आए तो ज्यादा अच्छा है। जी, इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय दर्शकों, हम आपसे विदा लेंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि जो अपने प्यार मोहब्बत आप हमें देते हैं हमारे चैनल्स को और सिद्धांत जी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने संडे सुबह, यानी कि लोगों की जो आशाएं हैं उसके ऊपर आपने जो अपनी टिप्पणियां रखी, जो अपनी गणनाएं की, वो लोगों को बेहद पसंद आती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और नीचे कमेंट्स भी सैकड़ों में आते हैं, तो वो भी अपने आप में उस सब कहानी को कहते हैं जो धागे आपके साथ जुड़े हुए उनके। और जो भी व्यक्ति सिद्धांत जी से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे फोन नंबर दिया हुआ है, सीधा कॉल मत कीजिएगा, एक मैसेज कर दीजिएगा और फिर आपस में आप बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे आगे आप सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।